जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर पहला होगा हमारा आज का, जिसमें हम सभी परीक्षा को टारगेट करेंगे जो इंपॉर्टेंट हमारे आने वाली परीक्षाओं को, जिसमें हमारा पहला टारगेट है यूपी पुलिस परीक्षा, यूपीएसआई, आरओ एआरओ और बीएड की परीक्षा और उन सभी परीक्षाओं को जिसमें अपना हिंदी एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है या कोई शिकायत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और अगर आपको कोई शिकायत है या सुझाव है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम नई शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल दोस्तों, जिसमें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें आपको वादा करता हूँ कि आपको अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट से अगर आप जुड़े रहते हैं 810 प्रैक्टिस सेट, मैं वादा करता हूँ कि आपको हिंदी में एक नया ही अलग देखने मिलेगा, आपको हिंदी में अपने आप को सुधार देखने मिलेगा। जिसमें और मैं आपको एक बात तो बता दूँ कि जिसमें आपको मैं कराऊँगा, इसमें सारे के सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे, ना कि टॉपिक वाइज, है ना। तो हमारे जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमारा वर्णमाला से हो गया, एक मुहावरे से हो गया, मतलब इस टाइप से सारे क्वेश्चन होंगे। कभी किसी प्रैक्टिस सेट में 37 होंगे या फिर किसी प्रैक्टिस सेट में 40 होंगे, किसी प्रैक्टिस सेट में 50 तक होंगे। तो कम से कम क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। 37 से कम किसी में भी नहीं होगा, चाहे 38 हो जाए, 40 हो जाए, 50 तक पहुंच जाएंगे हमारा। ठीक है, तो हिंदी भी अपने आप में एक सिलेक्शन वाला विषय है और मैं आशा करता हूँ कि आपको लगातार कंटिन्यू बने रहने से सुधार जरूर मिलेगा। अगर आपको टॉपिक वाइज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके हिसाब से ले आऊँगा। ठीक है, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें कि हिंदी की उन सभी परीक्षा को टारगेट करेंगे जिसमें अपना हिंदी एक बहुत बड़ा योगदान रखती है। तुम्हारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम और भी है, वह चौथा आश्रम कौन सा है? ए दंड, बी मोक्ष, सी संन्यास, डी क्षत्रिय। तो मनुष्य जीवन में हमारे 4 आश्रम बांटे गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनाश्रम और संन्यास आश्रम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन है, आपको बताना है कि इसका बहुवचन क्या होगा। ए मैंने आम ले लिए हैं, बी मैंने आम लिए हैं, सी हमने आम ले लिए हैं, ऑप्शन डी हमने आम ले लिया है। तो मैंने आम लिए हैं और मैंने आम ले लिए हैं, तो दोस्तों इसमें ले लिखा दे रखा है और इसमें ले नहीं, तो हमारा ये गलत, हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, जटिल का अर्थ बताइए। आपको बताना है जटिल का अर्थ क्या होता है। ए व्यर्थ, बी पेचीदा, सी असंभव, डी गंदा। तो हमारा आंसर होगा जटिल का अर्थ होता है हमारा पेचीदा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक सही वाक्य है। तो ए मैंने आपसे प्रणाम किया था, बी मैं आपको प्रणाम किया हूँ, सी मैंने आपको प्रणाम किया था, डी मैं आपको प्रणाम किया था। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, मैंने आपको प्रणाम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। आपको बताना है कि गाढ़ा शब्द का विलोम क्या है। तो ए पतला, बी सुख, डी गड्ढा, डी ढीठ। तो वही बात करते हैं हम, तो गाढ़ा का जो होता है विलोम वो होता है हमारा पतला, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। और ढीठ का होता है विनीत, ढीठ का क्या होता है? विनीत। ठीक है, सुख का विलोम होता है दुख। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, जिंदगी नामा के लेखक कौन है। ए कृष्ण सोफ्ती, बी केदारनाथ सिंह, सी कैफी आजमी, डी कालिदास। तो हम भाई बात कर लेते हैं, तो जिंदगी नामा के लेखक हमारे पास कृष्ण सोफ्ती, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, तो कृष्ण सोफ्ती की महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपसे विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछी गई हैं वो हैं मित्रो मरजानी, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर नीचे, मित्रो मरजानी, मित्रो मरजानी, समय सरगम, एक समय सरगम, समय सरगम। अगली आती है हमारे पास बादलों के घेरे, कौन सी है? बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। अगली आती है हमारे पास ए लड़की। ठीक है, ये हैं कृष्ण सोफ्ती की महत्वपूर्ण रचना जो आपसे परीक्षाओं में पूछी गई हैं बार बार। अब हम बात कर लेते हैं केदारनाथ सिंह जी की। तो केदारनाथ सिंह जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अकाल में सारज, अकाल में सारस,
अकाल में सारस, अकाल में सारस और अभी बिल्कुल अभी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कैफ़ी आज़मी की। तो कैफ़ी आज़मी की महत्वपूर्ण रचनाएं जो आपसे पूछी गई हैं वो है आवारा सजदे, आवारा सजदे, ठीक है, इनकार, आखिरी शब्द, इनकार, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द आदि। सही है, आखिरी शब्द। हम बात कर लेते हैं कालिदास जी की। तो कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम और, ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है हमसे, यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने डैश के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग डैश किया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। ए निर्माण स्थापित, बी जोड़ने पूजा, सी लांघने ध्यान, डी पारने और रचना। तो आपको बताना है कि पहले वाले विकल्प में क्या आएगा और दूसरे वाले विकल्प में क्या आएगा। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, निर्माण और स्थापित। तो श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र पर शिवलिंग लंका स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पूछा है रचना किसकी है, मिलजुल में रचना किसकी है। ए नाशिरा शर्मा, बी चित्रा मृगल, सी ममता कालिया, डी मृदुला गर्ग। तो हमारी मिलजुल मन रचना है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, मृदुला गर्ग की। तो मृदुला गर्ग जी की महत्वपूर्ण रचना है मैं और मैं और मैं, ठीक है, कठगुलाब, कठगुलाब, एक कठगुलाब हो गई, शहर के नाम, शहर के नाम, शहर के नाम है इनकी, और चितकौबरा और बंसस। चित्र मृदुला गर्ग की महत्वपूर्ण रचना है मैं और मैं, कठगुलाब, शहर के नाम, बंसस और चितकौबरा। हम बात कर लेते हैं वही ममता नाशिरा शर्मा जी की। तो नाशिरा शर्मा जी की है महत्वपूर्ण रचना ताजमहल, ताजमहल, बुतखाना, बुतखाना, जिंदा मुहावरे, जिंदा मुहावरे और अक्षयवट। ठीक है भाई, हम बात कर लेते हैं ममता कालिया जी की। तो ममता कालिया जी की महत्वपूर्ण रचना है सुखम दुखम, ठीक है, कौन कौन सी इनकी, सुखम दुखम, सुखम दुखम, सुखम दुखम हो गई, और हमारी हो गई बेघर, बेघर, खुद किस्मत, खुद किस्मत, ठीक है, और हमारी है नरक दर नरक, ठीक है, नरक दर नरक। ये हमारी ममता कालिया जी की रचना है। अब हम बात करते हैं चित्रा मुर्गल जी की। तो चित्रा मुर्गल जी की रचना हमारे पास वो हमारे पास, ठीक है, इतने ही हैं हमारे पास, और इससे ज़्यादा शायद तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर, अब ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, एक मिनट, चित्रा मुर्गल जी की रचना लिख लेते हैं एक बार अपनी है। चित्रा मुर्गल की रचना है हमारे पास एक ज़मीन, ये लिखते हैं एक ज़मीन, एक ज़मीन अपनी, एक ज़मीन अपनी, आवा दूर के ढोल, आवा और दूर के ढोल। ठीक है, ये हमारा चित्रा मुर्गल की रचना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, नासिरा शर्मा जी की महत्वपूर्ण रचना है ताजमहल, ठीक है, और बुतखाना, जिंदा मुहावरे और अक्षयवट। अब वहीं हम बात कर लेते हैं ममता कालिया जी की। ममता कालिया जी की रचना है बेघर, खुद किस्मत, सुखम दुखम, दर्द और नरक दर नरक। हम बात कर लेते हैं मृदुला गर्ग जी की। वो हमारी हैं मैं और मैं, कठगुलाब, शहर के नाम, चितकौबरा और बंसस। वहीं हम बात कर रहे हैं चित्रा मुर्गल जी की। चित्रा जी की हैं एक ज़मीन अपनी, आमा और दूर के ढोल। ठीक है, आई मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। जो विकल्प दिए हैं आपको बताना है इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ए राजन, बी अग्रजा, सी छात्र, डी सागर। तो हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज राइट, अग्रजा। तो इसका पुल्लिंग होता है अग्रज, ठीक है, इसका स्त्रीलिंग होता है रानी, और छात्र का स्त्रीलिंग होता है छात्रा, ठीक है, और सागर हमारा है उभयलिंग शब्द। सागर कौन सा शब्द हमारा, उभयलिंग, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास।
दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। आपको बताना है जो विकल्प दिए हैं 4 इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए, मोरों के पंख सुंदर होता है। बी, मोर के पंख सुंदर होते हैं। सी, मोर का पंख सुंदर होता है। डी, मोरों के पंख सुंदर होते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें मोर के पंख सुंदर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारे पास। ब्रह्मा डैश महेश ये तीनों डैश जगत का संचालन करती हैं। रिक्त स्थान में उचित विकल्प कौन सा है। ए, विष्णु शक्तियाँ। बी, कृष्ण देवियाँ। सी, शिव भगवान। डी, ऋषि देवता। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों शक्तियाँ जगत का संचालन करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारे पास। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। आपको बताना है जो विकल्प दिया गया है उसका सही वाक्य क्या है। ए, ललित ने 2 बेटियां हैं। ललित को 2 बेटियां हैं। बी, कर्म ही जीवन की कसौटी है। सी, डर के मारे चोर दौड़ गया। डी, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें गलती है ललित की नहीं। ललित कौन है, ललित की 2 बेटियाँ हैं। यहाँ पर आएगा ललित की 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, कर्म में जीवन की कसौटी है, ये भी गलत है। और डर के मारे डर की वजह से चोर भाग गए, ये भी गलत है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारे पास। पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। ए, वाचक। बी, उपमेय। सी, साधारण। डी, उपमान। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, उपमान। पीपर पात क्या हमारा इसमें उपमान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 14 है, सियार का गुण स्वभाव डैश और डैश है। रिक्त स्थानों के उचित विकल्प चुनिए। ए, सुस्त मूर्ख। बी, धूर्तता चालाकी। सी, सफ़ेद चालाक। डी, गंदा भीभत्स। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, धूर्तता और चालाकी। सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। क्वेश्चन नंबर 15 आता है हमारे पास। किंचित तत्सम शब्द का तद्भव बताइए। आपको बताना है किंचित का तद्भव क्या होगा। ए, कुछ। बी, थोड़ा। सी, लेकिन। डी, परंतु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। किंचित का होता है थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 है, झूठा सच के लेखक कौन है। ए, यशपाल। बी, कबीर। सी, विष्णु प्रभाकर। डी, मैथिली शरण गुप्त। तो वही हम बात कर लेते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारे पास झूठा सच के लेखक हैं यशपाल। तो यशपाल जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ जो आपसे विभिन्न एग्जाम में पूछी गई हैं बार बार, वो है पिंजरे की उड़ान। कौन सी है, पिंजरे की उड़ान। पिंजरे की उड़ान, पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान, ज्ञानदान, भस्माव्रत, और इसमें है भस्माव्रत, भस्माव्रत, और अगला आती है चिंगारी और धर्मयुद्ध। कौन सी, धर्मयुद्ध से। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं विष्णु प्रभाकर जी की। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, क्षमदान, अर्धनारीश्वर, क्षमदान, दो मित्र। कौन सी, दो मित्र और मेरा वतन। ठीक है, ये हमारे विष्णु प्रभाकर जी की हैं। वहीं बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की हैं जयद्रथवध, जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, पंचवटी, नहुष, जय भारत, नहुष और जय भारत और रत्नावली, जय भारत और रत्नावली, जय भारत और कौन सी है, रत्नावली। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कबीर जी की। तो कबीर जी की महत्वपूर्ण रचना है साखी, शबद और नवेनी। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, यशपाल जी की रचना है हमारे पास पिंजरे की उड़ान और ज्ञानदान, भस्माव्रत, चिंगारी और धर्मयुद्ध। वहीं बात करते हैं विष्णु प्रभाकर जी की। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचना है अर्धनारीश्वर, क्षमदान, दो मित्र और मेरा भारत। बात कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त की। तो मैथिली शरण गुप्त की हैं जयद्रथवध, साकेत, पंचवटी, नहुष, जय भारत और रत्नावली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास।
पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो। पंक्ति के आधार पर सही अलंकार सुनिए। ए अनुप्रास, बी उत्प्रेक्षा, सी रूपक, डी उपमा। तो इसका आंसर होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारे पास। उपमा अलंकार में उप का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है कि उपमा अलंकार में उप का अर्थ होता है समीप। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 है, काफुर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए बड़ा काम करना, बी गद्दार होना, सी भाग जाना, डी कलंकित होना। तो इसका आंसर होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 का होता है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। काफुर होना का मतलब होता है भाग जाना को। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे पास। रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए काशीनाथ सिंह, बी गोविंद मिश्र, सी मैत्रेय पुष्पा, डी दूधनाथ सिंह। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, काशीनाथ सिंह। ठीक है, रेहन पर रघु के लेखक कौन है? काशीनाथ सिंह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 आता है हमारे पास। लाल पीला होने का अर्थ क्या है? लाल पीला मुहावरे का अर्थ क्या है? ए बहुत क्रोध करना, बी बिल्कुल बदल जाना, सी अत्यधिक दंड, अत्यधिक घमंड होना, डी लाल पीला और रंग बदलना। तो बहुत लाल पीला का मतलब होता है बहुत क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आता है हमारे पास। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए तेजस्वी, बी तपस्विनी, सी हंसिनी, डी परोपकारिणी। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, तेजस्वी। तेजस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी और हंसिनी का होता है हंस पुल्लिंग, और परोपकारिणी का होता है परोपकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आता है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का काल पहचानिए। अब बताना है जो वाक्य किस काल का है। ए सामान्य वर्तमान काल, बी सामान्य भूतकाल, सी सामान्य भविष्यकाल, डी संभाव्य भविष्यकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल की पहचान जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती हैं, तु हैं आते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? सामान्य वर्तमान काल होते हैं। भाई हम बात कर लेते हैं सामान्य भूतकाल की। तो सामान्य भूतकाल के एंड में आता है हमारा आ, ई और ए। ठीक है, ये आता है हमारा सामान्य। और वहीं बात कर लेते हैं हम भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल के एंड में आता है गा, गी और गे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है हमारे पास। सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। मतलब आपको बताना है कि जो वर्ड दिया है हमारा सुप्त, इसका विलोम क्या होता है। ठीक है, तो ए चालाक, नहीं सॉरी, ए घालक, बी पौरसत्य, सी गर्मी, डी जागृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, जागृत। तो एक बार ध्यान रखेंगे जागृत की शुद्ध वर्तनी कैसे पूछी जाती है। तो जागृत की शुद्ध वर्तनी लिखी जाती है इस टाइप से। तो हमारा आंसर होगा जागृत, ये वाला सही होगा, ना कि ये वाला। ठीक है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है। अध्यापिकाएँ इस शब्द के एक वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। तो ए अध्यापिका प्लस इकाएँ, बी अध्यापिका प्लस ए, ऑप्शन सी अध्यापिका प्लस ए, ऑप्शन डी अध्यापिका प्लस ए। तो हमारा आंसर होगा उसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अध्यापिका प्लस ए। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है, किस वाक्य में प्रिय विशेषण नहीं है। ए मुझे तो थोड़ी ही भूख है, बी अरे बहुत ही सुंदर फूल है, सी आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, ऑप्शन डी बच्चे समझदार हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। अच्छा, तो हम बात करते हैं पहले प्रिय विशेषण होता क्या है। तो प्रिय विशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं हम उसे क्या बोलते हैं? प्रिय विशेषण बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। निरंतर करने से कामयाबी जरूर होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। आपको बताना है निरंतर के बाद जो स्थान दिया है यहाँ पर क्या आएगा। ए हंगामा, बी कार्य, सी चित्कार, डी प्रयास। तो निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 28 आता है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 28 अपने पास, बोध शब्द का समानार्थी कौन सा शब्द है। आपको बताना है कि बोध का समानार्थी क्या होता है। तो बोध का होता है हमारे पास ऑप्शन है हमारा शांत, बी विस्मृति, सी बोझ, डी अनुभूति। तो बोध का समानार्थी होता है अनुभूति। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 आता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29 है, थोता चना बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। ए
दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन बी चने को बजाना। ऑप्शन सी चने रूपी खिलौने से खेलना। ऑप्शन डी बहुत आवाज़ करना। तो थोड़ा चना बाजे घना का आंसर है दिखावा बहुत कम करना परंतु सार ना होना। दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास। अधजल गगरी छलकत जाए उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। ए फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। बी आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है। सी कम गुण वाला व्यक्ति बहुत दिखावा करता है। डी आधे जल से भरी हुई गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास। कमल का स्त्रीलिंग बताएं। आपको बताना है कमल शब्द दिया है इसका स्त्रीलिंग क्या होगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन ए हमारे पास कमलिनी। बी कमली। सी कमलिनी। डी कामले। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज राइट कमलिनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। छोटा डैश बड़ी बात लोकोक्ति को पूरा करें। ए बालक। बी मुँह। सी सिक्का। डी साथी। तो छोटा मुँह बड़ी बात ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 33 है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताएं। आपको बताना है ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होता है। ए ब्राह्मी। बी ब्राह्मी। सी ब्राह्मणी। डी ब्राह्मिणी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ब्राह्मणी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको बताना है वाक्य का सेंटेंस दिया नीचे इसमें बताना है इसमें कौन सा भाग में त्रुटि है। हम कब तक सहते रहेंगे और अपमान का घूंट पीते रहेंगे। ए अपमान का घूंट हम कब तक। सी सहते रहेंगे और पीते रहेंगे। तो दोस्तों इसमें बताना है अपमान। इसमें अपमान में ऐसा आधा पा बना लो। ठीक है। ये इसमें मिस्टेक दी थी हमारी। इसमें जो मिस्टेक दी थी वो दी थी अपमान ये लिखा हुआ था अपमान इस टाइप से है ना। ये गलती दी थी यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आता है। मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। ए संख्यावाचक। बी परिमाणवाचक। सी गुणवाचक। डी संकेतवाचक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट परिमाणवाचक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आता है हमारा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। पानी का सामान्य बहुवचन बताएं। तो आपको बताना है कि पानी का बहुवचन क्या होता है। ए समादर। बी पानियों। सी पानी। डी पानियों। तो पानी का बहुवचन होता है पानी। ठीक है। जैसे कुछ वर्ड हमारे पास ऐसे हैं जिनके बहुवचन सेम के सेम रहते हैं। चाकू का चाकू। आंसू का आंसू। बाल का बाल। हस्ताक्षर का हस्ताक्षर। तो कुछ वचन ये ऐसे हैं जिनके वचन नहीं बदले जा सकते। आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन सन डैश में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। ए 1945 उदयपुर। बी 1975 नागपुर। सी 1910 वाराणसी। डी 1955 दिल्ली। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को जरूर दबाएं जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट 1975 नागपुर है ना। तो जो हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1975 में और नागपुर में हुआ था। आपका होमवर्क है आज का आपको बताना दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ और कब हुआ। आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।